दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहते थे चार भाई कुमार ब्रदर्स। सबसे बड़े थे आकाश, जिनकी नाक हमेशा किताबों में घुसी रहती थी। वो सपने देखते थे दूर देशों के और ऐसे एडवेंचर्स के जो सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। फिर आते हैं विजय, जो थे एथलीट, स्ट्रॉन्ग और एजाइल। उन्हें बस खेलों का जुनून था, हर कंपटीशन जीतने का ख्वाब। तीसरे भाई रोहन दिल के आर्टिस्ट थे। उनकी दुनिया थी रंगों का कैनवस। उनके इमोशंस हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उस पे उतर आते थे। सबसे छोटे नटखट मोहित हमेशा कोई ना कोई शरारत करते रहते थे। उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। इन सब के अलग अलग होने के बावजूद भाइयों के बीच प्यार और दोस्ती का गहरा रिश्ता था। उनका छोटा सा घर हमेशा हंसी, बहस और नीचे उनके पिता की बेकरी से आने वाली ताजी ब्रेड की खुशबू से भरा रहता था। जिंदगी सिंपल थी, उनके दिनों की एक मीठी रिदम के साथ। हर सुबह ताजी ब्रेड की खुशबू और उनके पिता की मीठी हमिंग उन्हें जगा देती थी। उनका बचपन हंसी, झगड़ों और शरारतों से भरा था। किताबों में खोए आकाश अक्सर मोहित की शरारतों का शिकार बन जाते थे। प्रोटेक्टर विजय बीच बचाव करने आते, पर चालाक रोहन उन्हें भी बहस में उलझा लेता। उनके पिता कम बोलने वाले पर प्यार से भरे, उन्हें प्यार से देखते रहते। उन्होंने उन्हें मेहनत, ईमानदारी और सबसे बढ़कर परिवार की इंपॉर्टेंस सिखाई। बेकरी उनका प्लेग्राउंड था। ब्रेड शब्द बोलना सीखने से पहले ही उन्होंने आटा गूंथना सीख लिया था। उन्हें अपने पिता के इस्तेमाल किए हर मसाले की खुशबू, ओवन की गर्मी और पड़ोसियों के साथ फ्रेश ब्रेड शेयर करने की खुशी पता थी। बेकरी सिर्फ उनका काम नहीं था, यह उनके परिवार का दिल था। एक दिन उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई। उनके पिता बीमार पड़ गए। उनका मजबूत शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। डॉक्टर के शब्द हवा में भारी थे। आराम, कम तनाव। बेकरी, जो उनके पिता का गर्व था, अब बोझ लगने लगी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। डर उनके दिलों को कुतर रहा था, जैसे जैसे उनके पिता, उनका आधार, कमजोर होते जा रहे थे। ब्रेड की खुशबू, जो कभी सुकून देती थी, अब उनकी आंखों में आंसू लाती थी। किताबों में खोए आकाश को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विजय, जिनकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, असहाय महसूस कर रहे थे। रोहन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, उनके दिल की उथल पुथल दिखाते हुए। मोहित की हंसी भी गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली जो बहरी कर देने वाली थी। दुनिया का बोझ, परिवार और उनके पिता की विरासत की जिम्मेदारी अब उनके युवा कंधों पर थी। भाइयों को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने बेकरी चलाने की जिम्मेदारी बारी बारी से लेने का फैसला किया। आकाश ने अपने मेटिकुलस नेचर के साथ अकाउंट संभाला। विजय, जो प्रैक्टिस के लिए सुबह जल्दी उठते थे, अब भोर से पहले ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। रोहन ने अपनी आर्टिस्टिक नजर से बेकरी को फिर से सजाया, उसे और इनवाइटिंग बनाया। मोहित ने भी अपनी शरारतें कम करके डिलीवरी में मदद की, कस्टमर्स को अपनी मासूम मुस्कान से खुश किया।